वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी 13 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश केंद्रीय बजट पर चर्चा के बाद लोकसभा में अपना जवाब देते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी को डूम्सडे मैन ऑफ इंडिया यानी देश का नाश करने वाला आदमी बताया। साथ ही निर्मला सीतारमण ने राहुल के हम दो और हमारे दो वाले बयान पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हम दो और हमारे दो का मतलब है 2 लोग पार्टी को संभालेंगे और 2 अन्य लोग हैं जिन्हें संभालना है, यानी बेटी और दामाद को। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम दो हमारे दो is that we are 2 people taking care of the party and there are 2 other people who have to take care, daughter and the दामाद will take care of that. We don't do that. हमने 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल तक 10,000 दिए। ये स्ट्रीट वेंडर्स किसी के घनिष्ठ मित्र नहीं हैं। Small traders who are in the streets, who are selling their little ware and making their families happy with whatever they earn from there. 10,000 rupees is given to them as working capital for 1 year tenure. निर्मला यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि जो लोग हम पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हम करीबियों के लिए काम करते हैं, उन्हें बता दूं कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना किसी करीबी के लिए नहीं है। उधर दामादों को उन राज्यों में जमीनें बांटी गई जिनमें कभी कुछ पार्टियों का शासन था, जैसे राजस्थान, हरियाणा में। Damads get land in states which are governed by some parties. Rajasthan, once upon a time, Haryana, once upon a time. हमारे करीबी कौन है? हमारे करीबी इस देश की जनता है। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि हमारे 3 कानूनों में से कम एक बिंदु निकालकर वे बोलें कि इसकी वजह से किसानों को नुकसान होगा, मगर ये भी नहीं हुआ। कांग्रेस बोल सकती थी कि हम दो हमारे दो में दामाद को आदेश देकर आए हैं कि जमीन वापस करो, लेकिन वो भी नहीं किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले संसद में राहुल गांधी ने मोदी, शाह और अंबानी, अडानी को लेकर हम दो और हमारे दो का तंज कसा था। हम दो हमारे दो। इसके साथ ही निर्मला ने राहुल के राजनीतिक चरित्र की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्रियों का अपमान करना उनकी फितरत हो गई है, भले ही वो मनमोहन सिंह ही क्यों नहीं हो। निर्मला ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, फिर चाहे अब के प्रधानमंत्री हो या फिर तब के प्रधानमंत्री। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जब विदेश गए थे तो राहुल गांधी ने उनकी ओर से लाए गए अध्यादेश को फाड़कर फेंक दिया था। इसके अलावा अपने बेहद सधे और धारदार भाषण में वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस क्यों पहले कृषि कानूनों का समर्थन करती थी और अब क्यों बदल गई। किसानों को इतना ज्ञान देने वाली कांग्रेस बहुत से राज्यों में चुनाव जीतने के लिए कहती थी कि हम कृषि लोन देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में ये लागू नहीं हुआ। कांग्रेस ने वोट लिया और किसानों को गुमराह किया। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कर्ज माफी नहीं किया। उम्मीद थी कि कांग्रेस इस पर बयान देगी, लेकिन नहीं दिया। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि उम्मीद थी कि कांग्रेस पराली के विषय पर पंजाब में कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों को कुछ राहत दिलाएगी, मगर ये भी नहीं किया गया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।